हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 लेकर आया हूँ और इसमें बहुत सारे 3 तरह के मैं क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं और मैंने पिछले वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक जो मेथड है उसको मैंने क्लियर कर चुका हूँ। तो मैं समझता हूँ कि आप उस वीडियो को देख चुके होंगे, उसके बाद ही आप इसको देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इससे पहले अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए। यूनिटरी मेथड किसको कहते हैं? अगर 5 आम की कीमत कितना है? 10 रुपये है, तो मैं पूछूंगा आपसे कि 8 आम की कीमत 8 आम की कीमत क्या होगी? तो 5 आम की कीमत 10 रुपये है, तो 8 आम की कीमत क्या हो जाएगा? तो आप क्या करोगे, पहले एक आम का निकाल लोगे, यानी कि 8 आम की कीमत कैसे निकालोगे आप? 10 से 5 को डिवाइड करोगे और 8 को गुना कर दोगे, यानी कि 5 दूना 10 यानी कि 8 दूना 16 रुपये आपका क्या हो जाएगा? 8 आम का कीमत हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आप यूनिटी मेथड आपको आते होंगे और परसेंटेज के कुछ कंसेप्ट आते होंगे। कहने का मतलब 1 साल का अगर ब्याज 4% है तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 4 चौक 16%। अगर 1 साल का ब्याज 5% है तो 10 साल का कितना हो जाएगा? 10 पचे 50%। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में क्लियर किया। तो चलिए क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी निश्चित धनराशि पर 6% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 450 हो जाता है, तो धनराशि ज्ञात करना है। क्या दिया है? 6% दर है और 3 वर्ष समय है और जो इंटरेस्ट है वो 450 है। तो हम ये लिख सकते हैं कि 450 किसके बराबर होगा? 6% 1 साल में, तो 3 साल में कितना? 6 या 18%। 18% का वैल्यू कितना है? 450। और ये किसका वैल्यू है? सिंपल इंटरेस्ट का। 450 3 साल में है ना, 3 साल में जो ब्याज आया है वो 450 आया है और दर कितना है? 6%। दर है 6%, समय है 3, तो 6 या 18% का मान है 450। और हमें ज्ञात क्या करना है? धनराशि यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। मूलधन हमेशा कितना प्रतिशत होता है? 100%। ये बात आपको याद रखनी है। प्रिंसिपल को हमेशा 100% हम मानते हैं। यूनिटरी मेथड कहता है कि जो दिया है, क्या दिया हुआ है? 450 का मान 18% दिया है, तो जो दिया है उससे हम भाग करते हैं। क्या करेंगे? 450 को 18 से भाग और जो निकालना है उसको गुना करेंगे। कटेगा 9 दूना 18, 9 पचे 45, 2 से काट देंगे इसको 50, 50 को 50 से गुना करेंगे, यानी कि 2500 रुपये हमारा आंसर निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 2500 रुपये हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 4800 है, तो उसी धनराशि पर 9 वर्ष के बाद आपको इस बार मिश्र धन मांगा है। क्या मांगा है? मिश्र धन। क्या दिया हुआ? ये 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के बाद साधारण ब्याज, यानी कि 4800 क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको भी हम मानते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 8% की दर से 4 वर्ष में, यानी कि 8 चौक 32% का मान कितना दिया हुआ है? 4800। 4800। तो उसी धनराशि पर 9 वर्ष के बाद मिश्र धन ज्ञात कीजिए। 9 वर्ष के बाद रेट हमारा 8 ही है, 8 और गुना 9, 8 9 72। तो हम जानते हैं कि प्रिंसिपल कब बनता है? मूलधन में जब हम इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? मिश्र धन। मूलधन में जब इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? मिश्र धन। तो मिश्र धन मेरा रेट मेरा कितना हो गया? 4800 किसका मान दिया? 32% का। लेकिन हमको देखिए 9 वर्ष के बाद पूछा है ना, 8 को 9 से गुना करेंगे, 8 9 72, इंटरेस्ट कितना हो गया मेरा? 72, और प्रिंसिपल हमेशा कितना मानते हैं? 100। वो मेरा क्या हो जाएगा? मिश्र धन। यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 172 मेरा क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए का वैल्यू 172%। कैसे समझ में आया कि हमको 9 वर्ष के बाद बोला है? 9 और 1 साल में 8%, तो 9 साल में कितना हो जाएगा? 8 9 72%। और जब प्रिंसिपल हम 100% मानते हैं और प्रिंसिपल पर जब हम इंटरेस्ट जोड़ देते हैं तो हमारा मिश्र धन हो जाता है। तो 100% और 72, 172%, 172% का मान हमें निकालना है। जो दिया रहता है उससे हम क्या करते हैं?
भाग करते हैं 4800 किसके बराबर है, 32% के बराबर, और गुना किसे करना है हमें, 172 से। क्लियर है। अब देखिए कटेगा तो काट देंगे, किसे कटेगा ये, 12 दूना 24, 12 से नहीं कटेगा, 8 चौक 32, 8 से कटेगा, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 8 छक 48, 600। ठीक है, फिर कटेगा, काट देंगे, 4 का 4 और 15 चौक 60। अब क्या हो गया, 150 को आपको 172 से गुना करना है, तो चलिए गुना कर देते हैं। 150 को जब आप 172 से गुना करोगे तो सपोज हम 15 से गुना कर लेते हैं। 172 को आप जब 15 से गुना करोगे, 5 दूना 10 की 0, 7 पचे 35 और 1 36 के 6, हाथ में 3, 5 का 5 3 8, फिर क्या है ये 1 है, 2 7 1, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 6 2 8, 8 7 15 के 5, हाथ में 1 1 1 2, यानी कि 2 5 8 0 ये, यानी कि 25,800 मेरा क्या आ गया, ये अमाउंट आ गया। 25,800 क्या हो गया, हमारा मिश्र धन हो गया। और यही पूछा था, तो मिश्र धन जो है 172% के बराबर है। अगर यही प्रिंसिपल पूछ लेगा फिर से तो क्या करेंगे, 25,800 को 172 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा अमाउंट आ जाएगा। मैं समझता हूँ ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी निश्चित धनराशि पर 8% साधारण ब्याज की दर से 5 कहाँ चला गया, किसी निश्चित धनराशि पर 8% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज 280 है, तो उसी धनराशि पर 9% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के बाद आपको साधारण ब्याज कैलकुलेट करना है। तो देखिए दोनों साधारण ब्याज ये ना, सिंपल इंटरेस्ट 8% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में, 8 को किससे गुना करेंगे हम, 5 से, यानी कि इसका वैल्यू वो क्या दिया है 280, यानी कि 40% का मान 280 दिया है। दूसरा क्या बोल रहा है, 9% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के बाद ब्याज की गणना करना है, तो हम इसको SI1 मान लेते हैं, इसको SI2 मान लेते हैं। क्या बोला है, 9 वर्ष और 6, तो 6 नाम 54% का आपका मान आपको निकालना है। यूनिटरी मेथड कहता है जो दिया है उससे भाग करेंगे, यानी 280 को हम 40 से भाग करेंगे और 54 से गुना करेंगे, 0 0 कैंसिल, 4 का 4 और 7 चौक 28, इसको गुना कर देंगे, 7 चौक 28 के 8, हाथ में 2, 7 पचे 35 और 2 37, 35 36 37, यानी कि 378 रुपया हमारा क्या आ जाएगा 9 वर्ष के बाद, सॉरी 9% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के बाद, यानी कि जो मेरा SI2 निकला वो कितना निकला 378 और SI1 था वो 280 था। इसमें आपको प्रिंसिपल भी नहीं पूछा है, अमाउंट भी नहीं पूछा है। तो मिलते हैं हम लोग कुछ अगले वीडियो में कुछ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।